केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। इस दौरान उन्होंने बिहार की जाति जनगणना का भी जिक्र किया और कहा कि जब हमने जाति जनगणना की पहल की तो आपकी पार्टी ने बाधा खड़ी की। राजधानी दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और ऐसे में आप भाजपा पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बारिश के बाद जलभराव को लेकर रेखा गुप्ता सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्री मॉनसून की पहली ही बारिश में दिल्ली पानी पानी हो गया। दिल्ली के नाले साफ करने के बड़े बड़े दावे हवा हो गए। जल विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब द्वारा हरियाणा का पानी रोकने को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कोई भीख नहीं मांग रहा बल्कि ये उसके हिस्से का पानी है जो समझौते के तहत तय है। हुड्डा ने जल बंटवारे पर सर्वदलीय बैठक और विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाते नजर आए। उन्होंने प्रदेश के हर डीएम से 3 दिनों के अंदर किराएदारों, रेहड़ी पटरी वालों के सत्यापन, अवैध ढंग से प्रमाण पत्र बनाने और भूमि पर कब्जा करने वालों की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक पर अपने बयान पर पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, आज सर्जिकल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका सबूत नहीं मांगा जा रहा है और मैं भी नहीं मांग रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करो। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, तो इधर उधर की बात मत कर। आपको बता दें कि काफिला क्यों लूटा। जिन निर्दोष पर्यटकों को उनके धर्म देश के बारे में पूछ कर मार दिया गया, वे परिवार आज न्याय चाहते हैं। सरकार को उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। हम हर तरह से सरकार के साथ हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार वित्तीय संकट के कारण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 59 वर्ष करने पर विचार कर रही है। पहले भी वीरभद्र सरकार में ऐसा हो चुका है। इस निर्णय से सरकार को 3000 करोड़ रुपए की देनदारियों से राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त विभाग इस पर अपनी राय रखेगा। सीएम सुक्खू संकट की घड़ी में वीरभद्र सिंह सरकार के फॉर्मूले को अपनाएंगे। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने भाजपा सरकार के दौरान पाकिस्तान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर विवाद खड़ा कर दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलकर राष्ट्र विरोधी कांग्रेस कर देना चाहिए। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए शांति की अपील की है। उन्होंने पाकिस्तानी महिलाओं को निर्वासित करने को अमानवीय बताया और सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। मीरवाइज फारूक ने जम्मू कश्मीर के लोगों से संयम बरतने और शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा। जंग किसी विवाद का समाधान नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पर पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ये कहीं और की भाषा बोल रहे हैं, अपनी भाषा नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या वो इतना बड़ा हमला नहीं देख सकता? वो उरी हमला भी नहीं देख सके। पहलगाम आतंकी हमले पर एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा और इतना गंभीर आतंकी हमला बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। इसमें जरूर अंदर वाले लोगों का हाथ होगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि मसूर अहमद को छोड़ना भारत की गलती थी।